आप देखें अम्बेडकर परिवार की एक टीम खबरें लगातार हो लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम, जय संविधान। साथियों, आकाश आनंद पहली रैली यूपी उपचुनाव में की पहली रैली में दहाड़ा और कांग्रेस भाजपा पर प्रहार करते हुए शिक्षा पर, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए, महंगाई को मुद्दे को उठाते हुए, पेपर लीक के मामले को उठाते हुए किस तरह से उन्होंने घेरा। पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे बड़े मेहनत से परीक्षा देते हैं इतनी कि माँ बाप पैसे लगाते हैं और किसी तरह शिक्षित होते हैं और वो परीक्षा देते हैं नौकरी के लिए, तो ही पेपर लीक कर दिया जाता है और बेचारे उनका भविष्य खतरे में चला जाता है। और जो शिक्षा हमारी यूपी में ऐसी कर दिया गया है जिससे बहुजनों के बच्चे, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे नहीं पढ़ सकते किसी हालत में। इतनी महंगी शिक्षाएं, जिनके पास कमाने का साधन नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उनके बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। और उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए ही भाजपा कांग्रेस का षड्यंत्र जारी है और उन्होंने शिक्षा को छीना है। इस वहाँ पे प्राइमरी के बच्चे, 8वीं के बच्चे जो वहाँ पे माइनस प्लस भी नहीं कर सकते, अंग्रेजी बोलने की बात तो दूर की है। यहाँ तक कि अंग्रेजी भी 8वीं क्लास में चले गए, 10वीं क्लास में चले गए बच्चे, लेकिन वहाँ ऐसी शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया है। वहाँ के बच्चे इंग्लिश नहीं बोल सकते, प्लस माइनस नहीं कर सकते, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। वहाँ पे केवल खाने देकर बच्चों को उनकी शिक्षा छीना जा रहा है। इससे बच्चे देखते रहते हैं कब खाना मिले, कब खाना मिले, वो अपना इंतजार करते रहते हैं। वो शिक्षा में उनका ध्यान नहीं होता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं होता है। इसी तरह बच्चों को किस तरह से वहाँ की शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं लोग, और हमारे गरीब बच्चे इधर से उधर भटक रहे हैं, नौकरियां नहीं है, कुछ पढ़ लेकर भी बेरोजगार हैं। वहीं सवर घरना सेठ के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे शोषण, आए दिन शोषण, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आकाश आनंद ने जिस तरह से ललकारा, भाजपा कांग्रेस की नींद उड़ गई। इस तरह उनकी ललकार को देखकर बहुजनों में खुशी की लहर दौड़ी। पहली रैली में ही ललकारा, शिक्षा के मुद्दे पर घेरा, 5 किलो गेहूं से किस तरह से लोगों को का मुंह बंद कर दिया गया है, लोगों को शिक्षा से बंद कर दिया, शिक्षा से वंचित कर दिया गया है, लोगों को नौकरियां छीन ली गई है। ऐसा माहौल बनाया गया है, इससे लोगों में दहशत है। बहुजन समाज के नौजवान पढ़ लिख कर इधर घूम रहे हैं, इसलिए उन सरकारों से पूछना चाहिए इतना दिन क्या किए। बहुजन समाज पार्टी ने लगातार बहुजनों के हक और अधिकार की बात करती रही है और हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रही है, और वो लगातार उनके लिए, उनके हक और अधिकार के लिए खड़ी रहती है। बहुजन समाज पार्टी आए दिन वर्गीकरण, आरक्षण के बारे में भी
बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में तहलका मचाया था। एक झंडे के तले सभी लोग आए बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में, और वो वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर काफी प्रयास जारी रहा। फिर भी वर्गीकरण के पक्ष में सपा, भाजपा, कांग्रेस आरक्षण के खत्म करने के पक्ष में है, और उनके वकीलों ने पैरवी की है। आरक्षण खत्म करने की यही स्थिति ऐसी है कि किस तरह से लोगों को भरमाते हैं, किस तरह से बहुजनों को गुमराह करते हैं, उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। उनकी मानसिकता जातिवादी संकीर्ण मानसिकता दर्शाती है। आने वाले समय में बहुजनों की हालत खराब होती नजर दिख रही है। शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, पानी नहीं, सारी व्यवस्थाएं इनके लिए, उनकी सारे योजनाएं छीनी जा रही है। उनके हक और अधिकार पर कुठाराघात रोज हो रहा है। संविधान पे रोज प्रहार किए जा रहे हैं। संविधान को खत्म करने के लिए किस तरह से साजिशें रची जा रही है। तो बहुजन समाज को जागना होगा, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट देना होगा, आकाश आनंद को मजबूत करना होगा। आकाश आनंद ने जिस तरह से दहाड़ा भाजपा कांग्रेस की नींद हुई, और वह जन सैलाब के साथ बहुजन समाज पार्टी एकजुट अपना उस चुनाव में दमखम से लड़ती हुई दिख रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में लोग आए तो अधिक से अधिक से बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ आएगी। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी उभर कर आएगी। इसलिए आकाश आनंद ने अपनी पहली जनसभा रैली चुनाव में ललकारते हुए विरोधियों के मन को खट्टे कर दिए। विरोधी घबरा गए, बौखला गए, और शिक्षा के मुद्दे पर घेरते हुए काफी लोग चेतावनी देते हुए लोगों के मुद्दे को उजागर करते हुए जनता के सामने रखा। बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी है। बहुजनों हक और अधिकार बचाने की पार्टी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। बहुजन समाज पार्टी लगातार माननीय कांशीराम बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, और आकाश आनंद यूपी के उपचुनाव में काफी सक्रिय भूमिका निभाते हुए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इससे पार्टी में काफी मजबूती आने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए लोगों के हक और मुद्दे को उठाते हुए रोजगार पर मुद्दा पे उठाते हुए लोगों को जागरूक किया, और बहुजनों के हक और अधिकार की बात किया। उन्होंने इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए लोगों को एकजुट किया, और काफी लाखों लाखों की भीड़, नौजवान, बूढ़े, जवान, बच्चे आकाश आनंद के विचारों को सुनने के लिए, देखने के लिए प्रभावित होते हैं। और काफी जो नौजवान युवा, पढ़ा लिखा विदेश से आया हुआ नौजवान युवा किस तरह से कम उम्र में इस तरह बहुजन समाज के कमान को संभाला है। बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है काफी सराहनीय है। बहुजन समाज पार्टी से विपक्षी काफी घबरा रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ साजिशें रचने की कोशिश करते हैं। इसको विफल करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट में तब्दीली करना होगा। उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी मजबूती के साथ
वो बहुजन समाज पार्टी को जीत दिलाएंगे और बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी तो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में काफी भारी जनसैलाब आकाश आनंद को देखने और चुनावी सभा को सुनने लाखों लाखों को भीड़ इकट्ठा हुई। लोग देखकर हैरान हुए। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में क्या जाना था। जय भीम।